हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं फाटा से शूट कर रही हूँ। हम लोग कल यहाँ पे आ गए थे। कल रात हम लोगों ने यहीं पे स्टे किया था। और ये जो हाईवे है ना, ये है केदारनाथ वाला बड़ा हाईवे। यहीं से यात्रा होती है हमेशा। यहीं से केदारनाथ जाते हैं और त्रियोगी नारायण भी, जहाँ पे हम लोग कल गए हुए थे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ देखो डिमरी जी लेके आ गए हैं हमारे कपड़े, जो कि गाड़ी में ही रखे हुए थे। कल रात हम लोग ऊपर लेके नहीं आए थे रूम पे। तो यहाँ मैं दोनों बच्चों को रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने शिवांशु को कपड़े वगैरह डाल दिए थे और धृति यहाँ पे अभी सो के उठ रही है। यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। जून का महीना है लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। शिवांशु के फिंगर पे पता नहीं क्या हो गया, मुझे दिखा रहा था उस टाइम। तो फिर हमने खाए आलू के पराठे। और ये आलू के पराठे हमने सामने जो ढाबा आपको दिख रहा होगा यहाँ से लिए थे। हम लोगों ने प्लेट में यहीं लेके आए थे और यहीं पे हमने बैल्कनी में बैठ के आराम से टेस्टी सा ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से। और आज शिवांशु और डिमरी जी ने ना ट्विनिंग करी हुई है। दोनों ने सेम कलर की शर्ट पहनी हुई है। तो शिवांशु ताऊ जी को राम राम भी कर रहा है और हर हर महादेव भी कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। और ये देखो हेलीकॉप्टर केदारनाथ की तरफ जाते हुए। मैं दूर से ही ऐसे कैप्चर कर पाई क्योंकि हम लोग अभी गाड़ी में बैठ गए हैं। तो ऐसे ही मैं कैप्चर कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद रास्ते में हमें मिला सुंदर सा वाटरफॉल। तो यहाँ पे हमने पिक्चर क्लिक करवाई। हालांकि वो पिक्चर बिल्कुल भी साफ़ नहीं आई, बिल्कुल मतलब ब्लर सी आ रखी है। तो गाड़ी हमने काफ़ी दूर पार्क करी हुई थी और सामने ही बहुत ही सुंदर वाटरफॉल पहाड़ों के बीचों बीच हमें देखने को मिला। तो ये जो सड़क है ना, यहाँ मैं पहली बार आ रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं काली मठ मंदिर में, माता काली के मंदिर में जा रहे हैं। तो मैं ना इस साइड फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। इससे पहले मैं यहाँ कभी भी नहीं आई थी। तो पहाड़ों में वन साइड ही सड़क होती है, मतलब कि एक ही सड़क होती है आने के लिए और जाने के लिए भी। बहुत पतली सी सड़क होती है। मैं इस साइड ना फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और यहाँ से हमें डाउन जाना है। लगभग 500 मीटर के अराउंड ही होगा, ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं। और डिमरी जी कुछ तो बात कर रहे हैं इन भैया से, पूछ रहे हैं कि क्या क्या जाता है प्रसाद में। लेकिन इन्होंने यहाँ पे पहले से ही थाली वगैरह बना के रखी हुई थी। हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी हम लोगों ने वो सब चीज़ें यहाँ से रखी। और उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर में। तो काली मठ मंदिर में जाने के लिए हमें पुल पार करना पड़ता है। और ये पुल मंदाकिनी नदी के ऊपर बना हुआ है। पुल के दोनों साइड कुछ इस तरह की घंटियां लगी हुई हैं। तो ये नदी ना मंदिर की और भी शोभा बढ़ा रही है। बहुत खूबसूरत सी नदी है। आजकल ना ज़्यादा बरसात नहीं हो रही थी, बारिश वगैरह कम हो रही है, तो इसलिए पानी भी बहुत कम है। तो फाइनली हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। और हमारी तरफ काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। काली मठ मंदिर काली माता को समर्पित है। कहते हैं यहाँ पे माता रानी ने रक्तबीज नाम के राक्षस का वध किया था। और पास में ही माता लक्ष्मी का मंदिर है, जहाँ पे पिछले 3 युगों से पवित्र अग्नि जलती आ रही है। तो यहाँ पे माता रानी के कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ा यंत्र है जो कि माता रानी के हाथ में होता है। उसकी यहाँ पे पूजा होती है। और यहाँ अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बैठ के अपनी पूजा भी करवा रहे हैं इस वक्त। तो ये जो नीचे नदी है, बरसात में बहुत ज़्यादा उफान बढ़ती है। आजकल बारिश वगैरह नहीं है तो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ साथ अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और वापसी में हमें मिला यहाँ पे ठंडा ठंडा सा पानी। हमने गाड़ी को पार्क किया, यहाँ से मैंने ठंडा ठंडा पानी भरा, थोड़ा हाथ मुँह धोया। और धृति ने इस वक्त अपने सारे कपड़े गीले कर दिए थे, यहाँ लगी हुई थी वो गीली होने पे। तो उसके बाद मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज किए। हमने ये आइस बॉक्स भी यहाँ पे थोड़ा सा धोया क्योंकि ये थोड़ा गंदा हो गया था, काफ़ी दिनों से गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ था। तो
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी मेन मार्केट चोपता में, और यहाँ मैं धृति की नोज़ पियर्सिंग करवा रही हूँ। धृति इस वक्त सोई हुई थी, तो हम लोग सोच रहे थे बाद में करवा लेंगे, बच्चा अभी नींद में है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको बताया तो वो खुशी खुशी मान गई थी और मेरे से प्रॉमिस कर रही थी, मम्मा मुझे ना चॉकलेट वाली आइसक्रीम आप दिलाओगे इसके बाद। तो अभी तो बड़ी खुश हो रही है कि हाँ मैं तो अब नाक में कोका डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे भैया ने बहुत ही प्यार से धृति की नोज़ पियर्सिंग करी है, और मैंने साथ के साथ ही इसकी नोज़ में मतलब गोल्ड की वो फुल्ली बोलते हैं हमारे गढ़वाल में, वो डलवा दी थी। तो कुछ इस तरह की धृति हमारी दिखाई दे रही है, बड़ी क्यूट सी। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर, और मैंने धृति और शिवांशु को एक एक आइसक्रीम दिलाई साथ में। तो ये हमारे घर का रास्ता है, थोड़ा डाउन को जाना पड़ता है लेकिन पास में ही है, अगर ज़्यादा दूर नहीं है। और सारे रास्ते धृति की बातें, मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। फाइनली हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं, और हम लोग ना सनसेट से पहले ही घर पे पहुंच गए थे, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे वहाँ से मंदिर के लिए, और मंदिर से हम लोग फटाफट घर आ गए क्योंकि आज हमें रास्ते में बिल्कुल भी जाम नहीं मिला। तो जिया जी को हमने उनके घर पे छोड़ दिया था, वो मैंने क्लिप्स वगैरह निकाली नहीं है। तो यहाँ पे शाम हो गई है और मैं बना रही हूँ सबके लिए मैगी। इसमें मैंने थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़े टमाटर वगैरह डाले हैं, और मेरी धृति को बिल्कुल नहीं है ये सब पसंद। तो यहाँ शिवांशु ऊपर बैठा हुआ है गैस के बगल में, और वेट कर रहा है कब मैगी मिलेगी मुझे और कब मैं मैगी खाऊंगा, और जूस के डब्बे के साथ खेलने पे लगा हुआ है यहाँ पे। तो कुछ तो बातें कर रहा था मेरे से इस वक्त, और बड़ी क्यूट क्यूट सी बातें करता है। इसकी बातों से ऐसे लगता है ये अगर कुछ उल्टे सीधे काम भी करे ना, इसको मारना नहीं है, इसको गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर भी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर मेरे से पिटता भी है। तो यहाँ मेरी मैगी बन के तैयार हो गई है, और साथ ही साथ मैंने बनाई है गर्मा गर्म चाय। और आज मेरी भाभी भी आने वाली हैं, और ये मैगी वगैरह खाने के बाद ना भाई जाने वाला है भाभी को लेने। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।